चुनाव में वडाला सीट पर गणित बिगाड़ सकता है बीजेपी शिवसेना गठबंधन। समझिए कैसे। बीएमसी सहित महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोग इस सप्ताह किसी भी दिन घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को मनपा की एक वोटर लिस्ट का इंतजार है। सोमवार को ये लिस्ट मिल गई तो अगले 2 दिनों में चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 का शंखनाद किसी भी समय हो सकता है। ऐसे में वडाला विधानसभा के अंतर्गत चुनावी हलचल बढ़ गई है। सभी पार्टियों ने वडाला में अपना चुनावी गणित भिड़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि मराठी बाहुल्य ये इलाका हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है, इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ विधानसभा में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में करारी जंग होने के कयास लगा रहे हैं। वडाला विधानसभा के अंतर्गत कुल 4 प्रभाग आते हैं। इनमें प्रभाग क्रमांक 177, 178, 200 और प्रभाग क्रमांक 201 शामिल है। इन 4 प्रभागों में 2017 के चुनाव में शिवसेना को 2 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। प्रभाग 177 से बीजेपी की नेहल शाह, प्रभाग 178 से शिवसेना अमिया घोले, प्रभाग 200 से शिवसेना की उर्मिला पांचाल और प्रभाग 201 से कांग्रेस की सुप्रिया मोरे को लोगों ने नगर सेवक बनाया था। मौजूदा समय में शिवसेना 2 भागों में बंट चुकी है। इसके बाद अमेय घोले और कांग्रेस की सुप्रिया मोरे अब एकनाथ शिंदे की सेना के साथ हैं, जबकि उद्धव की शिवसेना के पास सिर्फ उर्मिला पांचाल के रूप में एक सीट है। ऐसे में 2026 में होने वाले बीएमसी चुनाव में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वडाला में ये लड़ाई शिवसेना बनाम शिवसेना लड़ी जाएगी। हालांकि यहां बीजेपी पार्टी की भी एक सीट है। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई की सियासत में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ये चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। वहीं ठाकरे बंधुओं की संभावित एकजुटता ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। भले ही अब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से गठबंधन या सीट बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीते कुछ महीनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को अहम संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ठाकरे बंधु बीएमसी चुनाव में साझा रणनीति के तहत मैदान में उतरते हैं तो ये मुंबई की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। खासकर मराठी बहुल इलाकों में एमएनएस और शिवसेना का संभावित गठबंधन अन्य सभी दलों के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर सकता है। ये समीकरण न केवल वोटों के बंटवारे को रोक सकता है, बल्कि पारंपरिक मराठी मतदाता आधार को एकजुट करने में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हो सकता है बड़ा उलटफेर। बीते चुनावों में तीनों प्रभागों में बीजेपी उम्मीदवारों को 18 से 20% तक वोट मिले हैं। ये वोट शेयर भले ही जीत के लिए पर्याप्त नहीं रहा हो, लेकिन ये संकेत जरूर देता है कि पार्टी की मौजूदगी अब हाशिए पर नहीं है। खासतौर पर 2017 के चुनाव में प्रभाग क्रमांक 178 से बीजेपी के जसेल कोठारी का उपविजेता रहना इस बात का सबूत है कि मुकाबला कांटे का हो चुका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बीजेपी शिंदे शिवसेना का गठबंधन जमीनी स्तर पर मजबूत तरीके से लागू होता है तो वडाला के प्रभागों में बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी सेना का गठबंधन पड़ सकता है भारी। वडाला के 4 प्रभागों में से भले ही बीजेपी की सिर्फ एक सीट ही क्यों न हो, लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच हुए गठबंधन से यहाँ के चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। कभी एक तरफा माने जाने वाले इन प्रभागों में अब मुकाबला बहुकोणीय होता जा रहा है और वोट बैंक का बिखराव स्पष्ट दिखने लगा है। हाल ही में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि दोनों दल साझा रणनीति के तहत हर प्रभाग में एक ही संयुक्त उम्मीदवार उतार सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर वडाला के तीनों प्रभागों के चुनावी गणित पर पड़ेगा।
अब तक अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण जो वोट बंटवारा होता रहा वो गठबंधन की स्थिति में काफी हद तक रुक सकता है। 2026 के बीएमसी चुनाव में इन प्रभागों से बीजेपी और शिंदे की शिवसेना पार्टी का और बेहतर परफॉर्म करते नजर आ सकती है। आंकड़े भी इस बदले हुए परिदृश्य की पुष्टि करते हैं। अलग चुनाव लड़ने के कारण जो वोट बंटवारा होता रहा वो गठबंधन की स्थिति में काफी हद तक रुक सकता है। 2026 के बीएमसी चुनाव में इन प्रभागों से बीजेपी और शिंदे की शिवसेना पार्टी का और बेहतर परफॉर्म करते नजर आ सकती है। आंकड़े भी इस बदले हुए परिदृश्य की पुष्टि करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।